हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों का सॉल्यूशन, जिसमें आप पहले 4.3 के पहले वीडियो में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड सीखे होंगे। अब हम लोग सीखेंगे द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर डी। डी क्या होता है आपको पता ही है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर डी का वैल्यू निकाल कर रखेंगे, या डायरेक्ट यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कर सकते हैं और बाई। तो यह आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा में क्या होगा, माइनस बी, एक बार प्लस रूट ओवर डी बाई 2a और एक बार माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। इस तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके ये आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 2, जिसमें दिया है कि प्रश्न 1 को ही सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आते हैं पहले प्रश्न पर, जिसमें दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब माइनस बी, तो यहाँ पर बी है आपका -7 और माइनस तो +7 आ जाएगा आपका, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए 8, में 3 से मल्टीप्लाई किए 20। आप इसको शॉर्ट मत कीजिएगा, इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। यहाँ पर आपको दिखाना है 4 इंटू 2 इंटू 3। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इसको छोटा किए हैं। बाई 2 इंटू ए का वैल्यू इक्वल 7 प्लस माइनस रूट ओवर, ये माइनस करेंगे आएगा 25 बाई 4। अब x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का रूट 5 बाई 4। अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4, अल्फा इक्वल टू 7 5 12 बाई 4, अल्फा इक्वल टू ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो 3। अब एक बार बीटा लेते हैं, 7 माइनस 5 बाई 4 बीटा, 7 में से 5 माइनस किए 2 बाई 4, बीटा इक्वल टू ये डिवाइड होगा 1 बाई। इस तरीके से आपका ये फाइंड हुआ। अब बाकी के प्रश्नों का हल आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें 2 इक्वेशन दिया है और समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं दिया है, तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी मेथड से बनाने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न बहुत ही ईजी है, आप बनाने का प्रयास कीजिए। आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसमें दिया है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30, जिसमें कंडीशन दिया है कि x नॉट इक्वल टू -4 और 7। तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। आते हैं तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये x प्लस 4 वाला ये टर्म कट जाएगा, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर के बचेगा x माइनस 7। यहाँ पर 7 वाला कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के बचेगा माइनस x प्लस 4। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो x भी माइनस 4 भी माइनस इक्वल टू 11 बाई 30। अब
ये एक्स माइनस में और एक्स ये प्लस में -11/x+4 इंटू एक्स -7 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 11 से 11 वन टाइम्स में डिवाइड कर दिया तो x+4 इंटू एक्स -7 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर के इतना ही रहेगा और ये 13 में -1 से मल्टीप्लाई होकर के आपका आएगा -30। अब इसको तोड़ते हैं तो आएगा x² -7x + 4x -28 इक्वल टू -30। अब ये आएगा x² -7x + 4x आएगा आपका -3x, ये -28 है और ये -30 इधर आएगा +30 तो आपका बचेगा +2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो क्या होता है बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं ऐसे दो टर्म में तो x² -2x -x +2 इक्वल टू 0, -2 और -1 ऐड होकर के -3x आएगा। यहाँ से x कॉमन लिए तो x -2 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लिए तो x -2 बचा इक्वल टू 0। फिर आपका आएगा x -2 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू ये -2 है इधर आएगा +2, 0 में ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। x -1 इक्वल टू 0, ये -1 है इधर आएगा +1 तो x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपका x का दो वैल्यू फाइंड हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आते हैं अगले प्रश्न 4 पर, जिसमें दिया है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल और 5 वर्ष बाद का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर रहमान की आयु फाइंड करना है तो रहमान की आयु लेट कर लेते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, यहाँ पर लेट कर लिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x। उसी तरीके से अब से 3 साल पहले, तो मान लेते हैं अभी 9 साल का है तो 3 साल पहले 6 साल का होगा। तो कैसे, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे। उसी तरीके से अभी 1 साल का है तो x में 3 माइनस कर दिए। अब उसी तरीके से दिया है अब से 5 साल बाद क्या होगा, तो x में 5 ऐड कर देंगे। अब आते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का रेसिप्रोकल तो 1/x -3 + 1/x + 5 इक्वल टू एज आया है आपका 1/3। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, x -3 इंटू x + 5। यहाँ पर 3 वाला टर्म कटेगा बचेगा x + 5, यहाँ पर 5 वाला टर्म कटेगा बचेगा x -3 इक्वल टू 1/3। अब ऊपर आपका बचेगा x प्लस में 2x प्लस 5 में से 3 माइनस किए 2/। अब इसको तोड़ देते हैं, x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 × 2 = 6x + 6 इक्वल टू x², यहाँ पर 5x और 3x + 2x - 15। सबको एक साइड करते हैं तो x² + 2x - 6x - 15 - 6 इक्वल टू 0। अब x² + 2x - 6x आपका आया -4x और ये -15 और -6 -21 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है, x² - 7x + 3x
-21 इक्वल टू 0। ये छोटा टर्म है इसलिए आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर बड़ा टर्म भी रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फैक्टर तोड़ देना है। यहाँ से x कॉमन लिए तो बचा x -7, यहाँ से +3 कॉमन लिए तो बचा x -7 इक्वल टू 0। अब x -7 इंटू x +3 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वलेट करेंगे। x -7 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -7 है, इधर आएगा +7। इसी तरीके से x +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये +3 इधर आएगा -3। अब ये नॉट वैलिड, क्यों नॉट वैलिड? तो किसी भी लड़के की आयु निगेटिव नहीं होगी, इसलिए रहमान की आयु hence the age of Rahman be 7 years। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न 5, जिसमें दिया है कि एक क्लास में 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्टों को मिला करके कुछ अंक प्राप्त होते हैं। दोनों टेस्टों का अलग अलग नंबर प्राप्त करना है। तो 2 टेस्ट हैं, एक गणित के और दूसरे अंग्रेजी के। तो लेट कर लेते हैं कि गणित में x अंक आए हैं, तो दूसरे में क्या आएंगे? तो टोटल में से x माइनस कर देंगे। तो टोटल दिया है 30, अंग्रेजी में क्या होगा? टोटल 30 माइनस गणित के अंक x, ये आ गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, अगर गणित x है तो 2 अंक अधिक x +2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो ये 30 माइनस x था और इसमें भी 3 अंक कम मिलते हैं, तब उनके अंकों का गुणनफल, अब ये दोनों अंक का गुणनफल क्या होता? 210 होता। ये आपका कंडीशन है। तब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो देखते हैं x +2 इंटू ये 30 में से 3 माइनस किए 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब तोड़ते हैं इसको, x में 27 से मल्टीप्लाई 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। अब इसको सजा देते हैं, -x² प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, या -x² प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। तो देखते हैं, इसको ऐसे भी फैक्टर करके तोड़ सकते हैं, लेकिन ये माइनस में दिया है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये प्लस में हो जाए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ते हैं तो 156 में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही रहेगा। इसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है, तो x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसका आप फैक्टर करके देख लीजिएगा, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट तोड़ने में प्रॉब्लम हो तो। अब यहाँ से x कॉमन लिए तो बचा x -30, यहाँ से -12 कॉमन लिए तो यहाँ से बचा x -30 इक्वल टू 0। अब या x -13 इंटू x -12 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, x -30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30
तरीके से x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। अब x का 2 वैल्यू आ गया। अगर गणित में 13 अंक हैं तब इंग्लिश में 17 होगा, और अगर गणित में 12 है तब ये 18 होगा। इस तरीके से दोनों अलग अलग नंबर आएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न 6, जिसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार खेत है, जिसमें उसके डायगोनल, विकर्ण, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड का रिलेशन दिया है। तो मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा शॉर्टर साइड भी x। क्लियर। अब इतना मानने के बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार विकर्ण डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल का दिया है छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर बड़ा, ये डायगोनल है। छोटी भुजा x प्लस 60 बड़ा तो 60। उसी तरीके से बड़ी भुजा, तो छोटी से 30 बड़ी, x प्लस 30। इस तरीके से आपका एक इक्वेशन आ गया। अब आते हैं इसके रिलेशन पर। तो हम जानते हैं, सिंस वी नो डैट, आपको पता होगा, डायगोनल विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो डायगोनल आपका है x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ है x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं, तो x स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर पर x स्क्वायर, ये 3600 प्लस 2ab, तो 120x। 2 में 60 से मल्टीप्लाई हुआ 120 और x से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से ये x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। अब सबको एक तरफ करते हैं, x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब ये इधर आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, 2x में से एक x माइनस करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 60 और माइनस 120, माइनस 60x प्लस 900 और माइनस 3600, तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं। अब या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 90, यहाँ से प्लस 30 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 या इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल करेंगे 0 के, x माइनस 90 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू प्लस 90। इसी तरीके से x प्लस 30 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू माइनस 30। अब ये नॉट वैलिड इसलिए क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फील्ड का साइड निगेटिव नहीं होगा। अब ये छोटी भुजा आपका 90 आ गया। तो इस तरीके से बाकी सारी भुजाएं, विकर्ण और बड़ी भुजा आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के हल के साथ।